है ये भाजपाई लोग क्या बोलेगा? तो भाजपाई लोग जो है अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़र से अपनी महिलाओं को जिस प्रकार से देखता है वैसा ही ना सबको देखना चाहेगा। तो वो लफंदरा चार्ज है, उसके बारे में ये सब टेंशन मत लीजिएगा, वो बकबकाते रहेगा वो, ठीक है। उसको ये थोड़े दिखाई देगा कि उसी सभा में, उसी सदन में ऐतिहासिक फैसला हुआ, 75% आरक्षण कर दिया गया, उसको ये थोड़े समझ में आएगा। नाम कश्यप को भी हम देख रहे थे, बड़ा उस पर इंटरेस्ट ले रही है। अरे तुम भी जनसंख्या नियंत्रण की होगी अंजनाम कश्यप, है क्या? हर दिन सुइया दवाई से जनसंख्या नियंत्रण होगा? है जागरूकता, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जागरूकता आपके अंदर भी आई होगी, जितने जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं उनके अंदर भी जागरूकता आई होगी, और जागरूकता आना बहुत जरूरी है सबके घर में, हमारे घर में भी, आपके घर में, सबके घर में जागरूकता आना जरूरी है। उनका फुलौना फूट गया, अब उनका आप फुलौना फूट गया। जब मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा किया गया था तब उनका गुब्बारा काहे नहीं फूट रहा था? उनका गुस्सा का जो फुलौना है वह फूटा है, हैं? तो आपके फुलौना में कितना गैस भरा हुआ था, गड़बड़ सड़बड़ गैस, वो हम लोग सब समझते हैं। स्मृति ईरानी जी के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, जिस तरह से विधानसभा में उन्होंने बयान दिया, आप उसको मतलब कैसे देखते हैं? नहीं, जैसे देखिए, वो एक सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो जागरूकता, वो इस बात को बता रहे थे कि हमारे अब जैसे शिक्षा के बाद जैसे बेटियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, महिलाओं को शिक्षा मिलना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की सारा काम काज वो संभालती हैं। ठीक है, हम घर के बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइनली घर को संभालने की जो जिम्मेवारियां जो होती है वो हमारे घर की महिलाओं की होती है। समाज की महिलाएं देश की विकास में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रही हैं। ये अलग बात है कि भाजपा इस बात को नहीं समझती, मनुवादी लोग नहीं समझते हैं। तभी तो जैसे देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने देश की बेटियों को बिल्कुल रोड पे लेटा करके पीटा जाता है, देश की उन बेटियों को जिन्होंने देश की ताज में 4 चांद लगाए हैं मेडल जीत करके। मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा परेड कराया जाता है, आपने देखा ही होगा। और जिस पार्लियामेंट, जिस असेंबली की अगर हम बात करें, बिहार विधानसभा की, तो भाजपा के रीजन में ही तो मार्शल आउट किया गया था। जैसे जिसमें दलित समाज की एक जैसे महिला विधायिका थी जिनका कपड़ा तक फाड़ दिया था। ये भाजपाई लोग क्या बोलेगा? तो भाजपाई लोग जो है अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़र से अपनी महिलाओं को जिस प्रकार से देखता है वैसा ही ना सबको देखना चाहेगा। तो हम लोग तो महिलाओं के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, हम लोग उनके लिए बिल्कुल हमेशा उनकी रक्षा के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी यही बात बोल रहे थे कि महिलाएं अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक हो गई हैं। भद्राचार्य कर हैं कहा कि नीतीश कुमार को जब उस भाषा से, मतलब जिस जबान से उन्होंने बात बोला है उस जबान को मतलब काट लेना चाहिए। ये बात भद्राचार्य ने बोला है, जिससे प्रधानमंत्री ने उनको मेडल सहित सम्मानित भी किया है। तो मैंने वो कौची करेगा, काट के कौची करेगा, वो तो मांस होता है। तो मैंने अंडा मुर्गी नियन यहू वाला खाएगा का? वो रहा है उसको वो लफंदरा चार्ज है, उसके बारे में ये सब टेंशन मत लीजिएगा, वो बकबकाते रहेगा वो, ठीक है। उसको ये थोड़े दिखाई देगा कि उसी सभा में, उसी सदन में ऐतिहासिक फैसला हुआ, 75% आरक्षण कर दिया गया, उसको ये थोड़े समझ में आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा ना। यहाँ पे देखिए बात कहाँ पे थी, जिसकी जनसंख्या 0.06% है, उसका अनुपात जनसंख्या में 0.06% है, वो कितना लिए हुए आरक्षण सरकारी नौकरी में 6% लिए हुए है। ये तो आपको, जिसका 2.35% है जैसे जनसंख्या में अनुपात, वो सरकारी नौकरी में कितना लिए हुए है? 4.56 लिए हुए है। तो इस प्रकार की विषमता, और एक तरफ देख लीजिए SC/ST समाज का, देख लीजिए जितना जनसंख्या है तो उनके जनसंख्या का 10% भी नहीं सरकारी नौकरी में उनको मिला है, पूरा कम ही है, मतलब नीचे भी है। बताइए आप देख लीजिए बैकवर्ड समाज को अब तक भाजपाई लोग और संघी लोग क्या बोले कि बैकवर्ड समाज सारा आरक्षण खा जा रहा है। बैकवर्ड समाज में जो 3 प्रमुख जातियां, अगर जनसंख्या की हम बात करें तो यादव, कुशवाहा और कुर्मी, ये 3 प्रमुख जातियां हैं बैकवर्ड समाज में जनसंख्या के अनुसार। अब तीनों की आबादी मिलाकर के कितनी होती है?
लगभग 21%। और सरकारी नौकरी में इनको कितना परसेंटेज मिला है अभी तक? मात्र 6%। ये सब खाया कौन? कौन खाया? वही ना खाया जी, जिसका 0.06% जनसंख्या था और 6% नौकरी ले लिया, वही ना खाया। तो इन बातों को अब ये लफंदराचार्य को थोड़े माने जैसे पचेगा कि ये बात तो खुल गया। अब नीतीश जी, तेजस्वी जी तो इस बात को बिल्कुल एकदम सबके सामने रख दिए। अब हम लोग अपने हक और अपने अधिकार की बात तो डंका के चोट पर न रख करके बोलेंगे और मांगेंगे। अब तो भाजपा को थोड़े पचेगा। तो भाजपा सिर्फ इन बातों को गुमराह करने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी की एक छोटी सी जो बात थी, हालांकि उसका भावार्थ बिल्कुल सही था, उस बात को अब तोड़ने मरोड़ने का काम कर रही है। अंजना ओम कश्यप को भी हम देख रहे थे, बड़ा उस पर इंटरेस्ट ले रही है। अरे तुम भी जनसंख्या नियंत्रण की होगी अंजना ओम कश्यप, हैं? क्या हर दिन सुइया दवाई से जनसंख्या नियंत्रण होगा? हैं? जागरूकता, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जागरूकता आपके अंदर भी आई होगी, जितने जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं उनके अंदर भी जागरूकता आई होगी। और जागरूकता आना बहुत जरूरी है सबके घर में, हमारे घर में भी, आपके घर में, सबके घर में जागरूकता आना जरूरी है। जागरूकता जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं पा सकते। यही बात तो नीतीश जी बोल रहे थे। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए। उनका फुलौना फूट गया। अब उनका आप फुलौना फूट गया। जब मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा किया गया था तब उनका गुब्बारा काहे नहीं फूट रहा था? उनका गुस्सा का जो फुलौना है वह फूटा है, हैं? तो आपके फुलौना में कितना गैस भरा हुआ था, गड़बड़ सरबड़ गैस, वो हम लोग सब समझते हैं। स्मृति ईरानी जी है ना, तो यहाँ हिंदुस्तानी लोग बात करेगा, ईरानी फिरानी बात नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये संतोष रेणु यादव जी हैं, किसी